तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी बैंक एग्जीक्यूटिव चैनल पर। मैं एडुकेटर रवि प्रताप कर्ण आपके लिए डेली क्लासेस लेकर के आता हूं। यहां पर JAIIB यानी कि जूनियर एसोसिएट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स एंड DBF यानी कि डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। आप सभी को बता दें कि सिलेक्शन बैचेस जो है हमारी वो 16 अगस्त से आई है। 16 अगस्त से बैचेज, और नेक्स्ट बैचेज जो है आपको बता दें कि 24 अगस्त से रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की। तो JAIIB examinations introducing daily MCQ curated by India's टॉप एडुकेटर्स। अनअकैडमी बैंक एग्जीक्यूटिव हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। JAIIB 1 सालों के लिए जहां पर फी स्ट्रक्चर है टोटल 6,399 रुपये, लेकिन आप जैसे ही रेफरल कोड यहां पर यूज़ करेंगे RPK10 आपको इंस्टेंट यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अभी बता दें कि अभी एक ऑफर चल रहा है जिसमें कि फ्रीडम फेस्टिवल ऑफर है। फ्रीडम फेस्टिवल, आप अगर 12th मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। यानी कि JAIIB और DBF डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस पेपर 1 है यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, पेपर 2 है यहाँ पर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, पेपर 3 अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स एंड पेपर 4 है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। जो पेपर 1 है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें आपको बता दें कि मॉड्यूल ए में है यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर्स, इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर्स। मॉड्यूल बी है यहाँ पर इकोनॉमिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग। मॉड्यूल सी है इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर्स। मॉड्यूल डी है यहाँ पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। वहीं पर आपको बता दें पेपर नंबर 2 है हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, जिसके मॉड्यूल ए में आता है यहाँ पर जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस। मॉड्यूल बी है यहाँ पर फंक्शंस ऑफ बैंक। मॉड्यूल सी है बैंकिंग टेक्नोलॉजी। मॉड्यूल डी है एथिक्स इन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वहीं पेपर नंबर 3 है यहाँ पर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, जिसके मॉड्यूल ए में है यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। मॉड्यूल बी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम। मॉड्यूल सी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मॉड्यूल डी है टैक्सेशन एंड फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग। पेपर नंबर 4 है हमारा रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जिसके मॉड्यूल ए में रिटेल बैंकिंग। मॉड्यूल बी है रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी। मॉड्यूल सी है सपोर्ट सर्विसेज मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज प्रोडक्ट। मॉड्यूल डी है वेल्थ मैनेजमेंट एंड मॉड्यूल ई है यहाँ पर एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम लोन्स। ठीक है, और आपको बता दें कि फ्रीडम फेस्टिवल जो है हमारा, जिसमें कि आपको 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है 12th मंथ से ज़्यादा के सब्सक्रिप्शन पर। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। और ये ऑफर जो है वो वैलिड है बस आज 19 अगस्त तक। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिएगा। कोड है RPK10। चैप्टर है हमारा फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो चैप्टर है आपका फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये है आपका मॉड्यूल नंबर बी। ठीक है, यानी कि पेपर नंबर 1 मॉड्यूल है बी, और यूनिट है 12। यूनिट है यहाँ पर 12। पेपर नंबर 1 मॉड्यूल बी टू यूनिट 12। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमीज, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है बेसिकली इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक, जिसके बारे में, और फिर उससे रिलेटेड जो है हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस दैट फोकसेस on the productions, distributions and consumptions of goods and services, and analyze the choices that individual business, governments and nations make to allocate resources। यानी कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या है, तो एक सोशल साइंस है जो कि बेसिकली फोकस करता है प्रोडक्शंस, उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशंस यानी कि वितरण, कंजम्पशंस यानी कि उपभोग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड एनालाइज द चॉइसेस दैट इंडिविजुअल
बिजनेस गवर्नमेंट्स एंड नेशंस मेक टू एलोकेट रिसोर्सेस। ये बेसिकली डेफिनेशन, एक टर्म है बेसिकली आइकोनोमिया। ये जो आइकोनोमिया है ये ग्रीक टर्म है, ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है, तो एक ग्रीक टर्म है जिसका दो मीनिंग होता है, होम और नेमिन। होम और नेमिन, होम और नेमिन का मतलब होता है यहाँ पर साइंस होल्ड मैनेजमेंट, यानी कि साइंस है एक हाउस होल्ड मैनेजमेंट, सॉरी हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो दो तरह के टर्म है, इसका मीनिंग है आइको और नोमिया, नेमिन, होम और नेमिन, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली साइंस होल्ड मैनेजमेंट। फिर हम आपको बता दें इकोनॉमिस्ट जो है मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जिनके फादर हैं कौन, तो एडम स्मिथ, इंटाइटल्ड द इंक्वायरी टू द नेचर एंड काउजेज द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 defined economics as a study of wealth. According to him, the subject matter of economics is a study to how to wealth is produced and consumed. Smith definition is known as wealth definitions. यानी कि आपको बता दें कि यहाँ पर फादर ऑफ जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा गया है, वो कहा गया किसको, तो एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ जो थ्योरी था उसने स्टडी ऑफ वेल्थ पर काम किया, नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ 1776, यानी कि उनकी जो एक बुक है स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी कि जो धन है उसके बारे में स्टडी करना ही कहलाता क्या है, इकोनॉमिक्स। अकॉर्डिंग टू उनके अनुसार अगर हम देखें तो सब्जेक्ट मैटर इज इकोनॉमिक्स इज स्टडी of how wealth is produced and consumed. A Smith definitions is known as wealth definitions. इसके बाद हम आपको बता दें कि मार्शल्स की जो डेफिनेशंस है, मार्शल्स की जो डेफिनेशंस है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल्स, the well known as English economist, economics is a study of man of in the ordinary business of life, and it is on one side the study of wealth, on the other more important side the study of man. Wealth here means any commodity which gives man satisfactions or utility or welfare। यानी कि आपको बता दें कि जो मार्शल्स की जो डेफिनेशंस दी गई थी जिसमें कि ज्यादा वैल्यू वेल्थ की नहीं है, उसमें कहा गया, मार्शल्स ने कहा क्या, इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये कहना था किसका, मार्शल्स का। वहीं पर अगर आप थ्योरी देखेंगे किसकी, तो एडम स्मिथ की, तो इन्होंने थ्योरी दिया था बेसिकली स्टडी ऑफ वेल्थ, स्टडी ऑफ वेल्थ। आप सभी जो भी लाइव है सेशन को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखें मार्शल्स की जो थ्योरी थी, उसमें कहा गया कि अल्फ्रेड मार्शल्स इज वेल नोन एज इंग्लिश इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ठीक, फिर हम देखें तो मार्शल्स की जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये एक बुक थी जो कि कब आया था, 1890 में। ठीक है, ये एक इकोनॉमिक लिटरेचर है इनकी मार्शल्स की। रोबिन्स का जो डेफिनेशंस है, जिसमें अकॉर्डिंग टू रोबिन्स, लियोन रोबिन्स कहते हैं, economics is the science which study human behavior as a relationship between ends and scare, means which have alternative uses. The definitions of present economics is the study means and ends, यानी कि जो रोबिन्स की डेफिनेशंस है जिसमें कि इकोनॉमिक्स को कैसे कहा गया, मीन्स और एंड्स। The means of resources are less in relations to their demand
how human beings use the scarce resources to fulfill their desire is the subject matter of economics. Robin's definitions is known as scarcity definitions. The definitions of Robin's can be analyzed as follow. सबसे पहला क्या है तो अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि जो प्रोफेसर रोबिन्स का डेफिनेशन दिया गया जिसमें क्या लिखा गया, ह्यूमन वांट्स ए अनलिमिटेड वांट्स, यानी कहने का मीनिंग जो इंसान है, व्यक्ति है, उसकी इच्छा कभी भी खत्म जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। कविता वर्मा जी, बिल्कुल 10 PM में हमारी क्लास है आज। तो ये जो इच्छा है ये इनकी खत्म नहीं हो रही है, जो कि हमारे इकोनॉमिक्स के लिए यानी कि हमारे अर्थशास्त्र में कहा गया कि ये जो है एक खतरा है कहीं ना कहीं, क्योंकि रिसोर्सेज की जो है हमारे पास क्या है, कमी है। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग कविता वर्मा। स्केयर मीन्स क्या होता है, तो स्केयर का मतलब क्या होता है, रोबिन्स डेफिनेशंस स्टेटेड दैट वन साइड ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड, येट टू अदर साइड द मैन टू satisfy these wants like time, power, money, etc. are also limited. Due to this, many of man needs remains unsatisfied. Alternate uses of scare means, in Robin's view, thou to satisfy man needs are scare, yet he has alternative uses. In other words, he can use every resources is various objective and activities. For example, such as resources like can be used in many ways, such it can be used agriculture for a building house to establish factory etc. Variations in the intensity wants. ठीक है, देखो रोबिन्स का जो बेसिकली कहना था कि अनलिमिटेड वांट्स जो है वो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी के लिए खतरा है। अब देखते हैं हम लोग माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली हम देखें तो जो हम लोग हाउस होल्ड इनकम की बात करते हैं ये सभी क्या आ जाता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। वहीं पर अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये सभी आ जाता है किसमें, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब देखिए अगर हम बात करेंगे पर्सनल फर्म्स तो वो आ जाएगा किसमें, हाउस होल्ड में। अगर हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो वो आ जाएगा किसमें, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है जिसके बारे में कहा गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ डिसीजंस मेड बाय पीपल एंड बिजनेस रिगार्डिंग द एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज एंड prices of goods and services. The government decided the regulations of taxes. Microeconomics focuses on the supply that determine the price level of the economy. It uses the bottom-up strategy to analyze the economy. In other words, microeconomics tries to understand human choices and allocations of resources. It does not decide what are the changes taking place in the market. Instead, it explains why there are changes happening in the market. यानी कि अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो बेसिकली जो फोकसेस है वो सप्लाई दैट डिटरमाइन द प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। कविता वर्मा जी, आज नहीं है प्लस की क्लासेस, आज बस यूट्यूब सेशन है। ठीक है, उसके बाद हम देखें द की फैक्टर्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स आर एज फॉलोज। पहला क्या है, तो डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम। दूसरा क्या है यहाँ पर, प्रोडक्शन थ्योरी। तीसरा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड चौथा यहाँ पर लेबर इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल्स देखें तो इंडिविजुअल डिमांड एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। वहीं पर अगर हम बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डिपिक्ट ए सब्सटेंशियल पिक्चर। It scrutinizes itself with the economy at a massive scale, and several issues of economy are considered. The issue confronted by the economy and the headway that it makes are measured and apprehended as the part of parcels of macroeconomics. Macroeconomics studies the associations between various countries
regarding how the policies of one nation have an upshot on the other, its circumstances within its scope, analyzing the success and failure of the government strategy. In macroeconomics, we normally survey the associations of the nations, total manufacture and degree of employment with certain features like cost price, wages rates, rates of interest, profits, etc. by concentrating on a single imaginary goods and what happens to it. The important concepts covered under macroeconomics are as follows: capitalist nations, investment expenditure and revenue, aggregate demand and national income. मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट कमांड और मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मार्केट इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम लोग कहते थे। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए जो योगदान होता है वो ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है, वो ज्यादातर योगदान किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का। और फोकस किस पर होता है यहाँ? तो कैसे प्रॉफिट अर्न किया जाए। वहीं पर अगर हम बात करें तो जो हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी है, जिसको हम लोग कमांड इकोनॉमी कहते हैं, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो कंट्रोल होता है उसमें अगर हम बात करें तो ज्यादातर किसी भी काम को करने के लिए पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट का योगदान होता है। यानी याद रखिएगा, पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का योगदान होता है। और बेसिकली जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए एक सस्ते दरों पर, उसे हम लोग कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। जबकि अगर हम बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट दोनों का क्या होता है? तो योगदान होता है। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं पीपीपी मॉडल, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ए मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम इज ए सिस्टम दैट कंबाइंस aspects of both capitalism and socialism. A mixed economic system protect private property and allow as a level of economic freedom in the use of capital, but also allows for government to interface in economic activities in order to achieve social aims. यानी कि इकोनॉमी को तीन तरह से हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसी का दूसरा नाम क्या है? तो मार्केट इकोनॉमी। यानी कि किसी भी काम को करने के लिए जब प्राइवेट सेक्टर का योगदान हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न करें, ठीक है, तो ये कौन सा इकोनॉमी हो जाएगा? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी। वहीं पर बात करें अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए ज्यादातर योगदान पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर का होता है, और यहाँ पर फोकस होता है कि ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड कराई जाए। तीसरा यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कैपिटलिस्ट और सोशलिज्म दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एक मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि आजकल आप देख रहे होंगे कि पीपीपी मॉडल पे काम हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप कहते हैं हम लोग। यानी कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, इन दोनों को कंबाइंड कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा हमारा? यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताते जाइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स कंसर्न विद, पहला ऑप्शन है यहाँ पर the productions, consumptions and distributions of goods and services. B option है the study of human behavior. C option है the study of the natural world. And D option है the study of historical events. बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स कंसर्न विद। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा द प्रोडक्शंस, कंजम्पशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यही डेफिनेशंस मैंने आपको बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रीक टर्म वाइकोनोमिया। बहुत बढ़िया कविता वर्मा 1A।
बताइए, ग्रीक टर्म है वाइकोनोमिया, इसका क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर द साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन है द स्टडी ऑफ इंसेंटिव्स एंड रिसोर्सेज, तीसरा ऑप्शन है द स्टडी ऑफ अल्टरनेटिव यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है, अल्टरनेटिव्स ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, एंड चौथा ऑप्शन है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बताइए आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीक टर्म वाइकोनोमिया। पहला ऑप्शन है यहाँ पर द साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर द स्टडी ऑफ इंसेंटिव एंड रिसोर्सेज, तीसरा ऑप्शन है द स्टडी ऑफ अल्टरनेटिव्स ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, एंड चौथा है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आपको बता दें जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, दो तरह का टर्म होता है वाइकोनोमिया, इसको हम लोग हाउस होल्ड मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट डज स्कार्सिटी मीन्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में यहाँ पर स्कार्सिटी का क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है कि देयर इज एन अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, बी ऑप्शन है कि देयर आर नो अल्टरनेटिव यूजेस फॉर रिसोर्सेज, तीसरा ऑप्शन है अवेलेबल रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई ऑल वांट्स एंड नीड्स, एंड डी ऑप्शन है कि देयर आर नो इंसेंटिव्स टू मेक चॉइसेस। बताइए आंसर। शिवादित्य, वेरी गुड इवनिंग शिवादित्य, चैंप सी नंबर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट डज स्कार्सिटी मीन्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी का क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर देयर इज एन अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, बी ऑप्शन है कि देयर आर नो अल्टरनेटिव यूजेस फॉर रिसोर्सेज, सी ऑप्शन है कि अवेलेबल रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई ऑल वांट्स एंड नीड्स, एंड डी ऑप्शन है यहाँ पर कि देयर आर नो इंसेंटिव टू मेक चॉइसेस। आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा अवेलेबल रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई ऑल वांट्स एंड नीड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स डिफाइंड एज। What is the subject of economics defined as? पहला ऑप्शन है यहाँ पर the study of human behavior, बी ऑप्शन है यहाँ पर the study of historical events, सी ऑप्शन है the study of choices affected by incentive and resources, and डी ऑप्शन है the study of the natural world। शिवादित्य चैंप 4C। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा द स्टडी ऑफ चॉइसेस अफेक्टेड बाय इंसेंटिव एंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला ऑप्शन है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, बी ऑप्शन है द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, सी ऑप्शन है द स्टडी ऑफ इंसेंटिव एंड रिसोर्सेज, एंड डी ऑप्शन है यहाँ पर द साइंस विद studied human behavior as a relationship between ends and square means which have alternative uses। बताइए आंसर।
संतोष जी वेरी गुड इवनिंग। कौन सी क्लास की बात करें संतोष जी बताइए। डी नंबर, बहुत बढ़िया। कल तो प्लस के लेक्चर हुए थे, आज नहीं है बस प्लस के लेक्चर। सैटरडे को मेरी क्लासेस नहीं होती है प्लस की, बाकी कल है फिर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, जॉन मेनियार्ड किन्स और मिल्टन फ्राइडमैन। अनअकैडमी ऐप पर बिल्कुल क्लासेस लेते हैं हम संतोष जी। आज बस क्लासेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। बताइए आंसर क्या होगा। कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, जॉन मेनियार्ड किन्स या मिल्टन फ्राइडमैन। संतोष जी बी नंबर मॉड्यूल, सी मॉड्यूल डी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, छोटा छोटा मॉड्यूल है। बी और सी में बहुत कम ही टॉपिक है। 20 से 28 8 टॉपिक है मात्र मॉड्यूल सी में। मॉड्यूल डी में फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। तो जब आप एबीसी पढ़ लीजिएगा ना तो अपने आप डी आपका कवर हो जाएगा। देखिए जैसे कि मॉड्यूल ए में आप देखेंगे इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक। मॉड्यूल डी में जाएंगे तो आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर म्यूचुअल फंड पढ़ेंगे, वहां पर म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट मिलेगा। तो मॉड्यूल डी बहुत ईजी है। ए बी सी ही पर ज्यादा फोकस करना है आपको, डी बहुत आसान है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। आपको पता ही है एडम स्मिथ, और इनकी जो थ्योरी थी वो कौन सी थी। तो स्टडी ऑफ वेल्थ, ठीक है, स्टडी ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट डिड एडम स्मिथ डिफाइन इकोनॉमिक्स एज। What did Adam Smith defines economics as? पहला ऑप्शन है यहाँ पर द स्टडी ऑफ वेल्थ, दूसरा ऑप्शन है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तीसरा ऑप्शन है द स्टडी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड चौथा ऑप्शन है यहाँ पर द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। बताइए आंसर क्या होगा। 6B, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है What did Adam Smith define economics as? What did Adam Smith define economics as? पहला ऑप्शन है यहाँ पर द स्टडी ऑफ वेल्थ। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि एडम स्मिथ की जो थ्योरी थी वो क्या था, स्टडी ऑफ वेल्थ, ठीक। और जो मार्शल्स की थ्योरी आई जिसमें वेल्थ की ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन जो एडम स्मिथ की थ्योरी थी वो क्या था, द स्टडी ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एडम स्मिथ्स डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स नोन एज। पहला ऑप्शन है द मेटेरियलिस्टिक डेफिनेशंस, बी ऑप्शन है द ह्यूमनिस्टिक डेफिनेशंस, सी ऑप्शन है द नेचुरल रिसोर्सेज डेफिनेशंस एंड डी ऑप्शन है द हिस्टोरिकल डेफिनेशंस। बताइए आंसर क्या होगा। तो यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज एडम स्मिथ्स डेफिनेशंस ऑफ economics known as. What is Adam Smith's definitions of economics known as? पहला ऑप्शन है द मेटेरियलिस्टिक डेफिनेशंस, दूसरा है द ह्यूमनिस्टिक डेफिनेशंस, तीसरा यहाँ पर द नेचुरल रिसोर्सेज डेफिनेशंस एंड चौथा है द हिस्टोरिकल डेफिनेशंस। बताइए आंसर। संतोष निम्न बालकर जी 8B। नहीं, एडम स्मिथ की जो थ्योरी है ना वो मेटेरियलिस्टिक डेफिनेशंस था, ठीक है। एडम स्मिथ की जो थ्योरी थी वो क्या था, मेटेरियलिस्टिक डेफिनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ एडम स्मिथ डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ एडम स्मिथ डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला ऑप्शन है यहाँ पर इट गेव मोर इंपॉर्टेंस टू मैन देन टू वेल्थ, दूसरा ऑप्शन है it did not focus enough to study of natural resources, C ऑप्शन है कि it did not consider
हिस्टोरिकल इवेंट्स, एंड डी ऑप्शन है इट गिव मोर इंपॉर्टेंस टू वेल्थ देन टू मैन। बताइए आंसर। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ एडम स्मिथ्स डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ एडम स्मिथ्स डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला ऑप्शन है यहां पर इट गेव मोर इंपॉर्टेंस टू मैन देन टू वेल्थ। दूसरा ऑप्शन है कि इट डिड नॉट फोकस इनफ द स्टडी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर इट डिड नॉट कंसीडर हिस्टोरिकल इवेंट्स, एंड चौथा ऑप्शन है कि इट गेव मोर इंपॉर्टेंस टू वेल्थ देन टू मैन। 9D नंबर, बहुत बढ़िया। इट गेव मोर इंपॉर्टेंस वेल्थ देन टू मैन। लेकिन अगर आप मार्शल्स की थ्योरी जाएंगे तो ठीक उसका उल्टा है, वहां पर मैन की ज्यादा वैल्यू दी गई है, वेल्थ की कम। लेकिन अगर आप एडम स्मिथ की थ्योरी देखेंगे तो वेल्थ की ज्यादा वैल्यू है और मैन की कम है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अल्फ्रेड मार्शल्स डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट इज अल्फ्रेड मार्शल्स डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला ऑप्शन है यहाँ पर द स्टडी ऑफ वेल्थ। दूसरा ऑप्शन है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तीसरा ऑप्शन है द स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, एंड चौथा ऑप्शन है द स्टडी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बताइए आंसर। संतोष 10B। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज अल्फ्रेड मार्शल्स डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा द स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। द स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट डज वेल्थ मीन अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल्स। व्हाट डज वेल्थ मीन अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल्स। पहला ऑप्शन है यहाँ पर एनी कमोडिटी that is scarce। B option है any commodity that gives satisfactions, utility or welfare, and C option है any commodity that is expensive, and D option है any commodities that is in high demand। बताइए आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट डज वेल्थ मीन अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल्स। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा एनी कमोडिटी दैट गिव्स सैटिस्फैक्शंस, यूटिलिटी और वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल्स। व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल्स। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि टू प्रमोट वेल बीइंग और वेलफेयर। दूसरा ऑप्शन है टू स्टडी द नेचुरल वर्ल्ड। सी ऑप्शन है यहाँ पर टू स्टडी हिस्टोरिकल इवेंट्स, एंड डी ऑप्शन है टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ बिजनेसेस। टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ बिजनेसेस। बताइए आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज
द अल्टीमेट पर्पस ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल। कविता वर्मा 9D, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर टू प्रमोट वेल बीइंग और वेलफेयर, टू प्रमोट वेल बीइंग और वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज अल्फ्रेड मार्शल्स डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स नोन एज? व्हाट इज अल्फ्रेड मार्शल्स डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज नोन एज? पहला ऑप्शन है यहाँ पर द वेल्थ डेफिनेशंस, दूसरा ऑप्शन है द ह्यूमनिस्टिक डेफिनेशंस, तीसरा ऑप्शन है द नेचुरल रिसोर्सेज डेफिनेशंस एंड चौथा ऑप्शन है द वेलफेयर डेफिनेशंस ऑफ बैंक। बताइए आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज अल्फ्रेड मार्शल्स डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स नोन एज? आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा द वेलफेयर डेफिनेशंस ऑफ बैंक, द वेलफेयर डेफिनेशंस ऑफ बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच बुक डिड अल्फ्रेड मार्शल्स राइट दैट इज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस टू इकोनॉमिक लिटरेचर? पहला ऑप्शन है यहाँ पर दास कैपिटल, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर वेल्थ ऑफ नेशंस, तीसरा ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड चौथा ऑप्शन है यहाँ पर जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच बुक डिड अल्फ्रेड मार्शल्स
राइट, दैट इज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू नॉमिक लिटरेचर। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहां पर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एंड्स इन इकोनॉमिक्स। what are ends in economics। पहला ऑप्शन है यहाँ पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर अनलिमिटेड वांट्स, तीसरा ऑप्शन है लिमिटेड नीड्स एंड चौथा ऑप्शन है लिमिटेड इनकम। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट आर एंड्स इन इकोनॉमिक्स। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनलिमिटेड वांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ वांट्स एक्सपीरियंस्ड बाय ह्यूमंस। क्वेश्चन है व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ वांट्स एक्सपीरियंस्ड बाय ह्यूमन। पहला ऑप्शन है लिमिटेड रिसोर्सेज, बी ऑप्शन है लिमिटेड इनकम, सी ऑप्शन है यहाँ पर अनलिमिटेड नीड्स एंड डी ऑप्शन है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एटसेट्रा। बताइए आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ वांट्स एक्सपीरियंस्ड बाय ह्यूमंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ वांट्स एक्सपीरियंस्ड बाय ह्यूमंस। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाई डू अनलिमिटेड वांट्स क्रिएट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। व्हाई डू अनलिमिटेड वांट्स क्रिएट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहला ऑप्शन है यहाँ पर बिकॉज resources are unlimited, B option है because resources are scarce in relation to demand and C option है because there is a demand for goods and services and D option है because the study of supply of goods and services is greater than the demand। तो यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाई डू अनलिमिटेड वांट्स क्रिएट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहां पर बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर इन रिलेशन टू डिमांड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज ए कमोडिटी कंसीडर्ड स्केयर इन द इकोनॉमिक सेंस। व्हेन इज कमोडिटी कंसीडर्ड स्केयर इन द इकोनॉमिक सेंस। इसका आंसर होगा when the demand for the commodity is greater than the supply। Next question है what makes a commodity scarce in the economic sense। What makes a commodity scarce in the economic sense। तो यहां पर क्वेश्चन है व्हाट मेक्स ए कमोडिटी स्केयर इन द इकोनॉमिक सेंस। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहां पर हाई डिमांड फॉर द कमोडिटी, हाई डिमांड फॉर द कमोडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। व्हाई डू रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। पहला ऑप्शन है बिकॉज रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है बिकॉज देयर इज ओनली वन वे यूज ए रिसोर्स, सी ऑप्शन है यहाँ पर बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर।
एंड डी ऑप्शन है यहाँ पर बिकॉज रिसोर्सेज नॉट नीडेड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिकॉज रिसोर्सेज नॉट नीडेड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाई डू रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, व्हाई डू रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला ऑप्शन यहां पर टू स्टडी ऑफ हाउ द इकोनॉमी एज ए होल वर्क, बी ऑप्शन है द स्टडी ऑफ how individual entities such as market, firms and household make decisions. C option है the study of government policies and their effects on the economy. And D option है the study of how different countries interact with each other in trade and finance. बताइए आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है what is micro economics। तो क्वेश्चन है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला ऑप्शन है यहां पर द स्टडी ऑफ हाउ द इकोनॉमी एज ए होल वर्क, बी ऑप्शन है द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंटिटीज सच एज मार्केट, फर्म्स एंड हाउस होल्ड मेक डिसीजंस। एंड सी ऑप्शन है द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी। एंड डी ऑप्शन है द स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट कंट्रीज इंटरैक्ट विद ईच अदर इन ट्रेड एंड फाइनेंस। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहां पर द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंटिटीज सच एज मार्केट, फर्म्स एंड हाउस होल्ड मेक डिसीजंस, एंड हाउस होल्ड मेक डिसीजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि व्हाट डिड एडम स्मिथ आइडेंटिफाई एज द सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। क्वेश्चन है व्हाट डिड एडम स्मिथ आइडेंटिफाई एज द सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। पहला ऑप्शन है यहां पर गवर्नमेंट्स इंटरवेंशंस इन द इकोनॉमी, बी ऑप्शन है इंडिविजुअल एक्शन इन सेल्फ इंटरेस्ट, एंड सी ऑप्शन है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड डी ऑप्शन है यहां पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है यहां पर कि व्हाट डिड एडम स्मिथ आइडेंटिफाई एज द सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट इंटरवेंशंस इन द इकोनॉमी, बी ऑप्शन यहां पर इंडिविजुअल एक्शन इन सेल्फ इंटरेस्ट, एंड सी ऑप्शन है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड डी ऑप्शन है यहां पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल एक्शन इन सेल्फ इंटरेस्ट, इंडिविजुअल एक्शन इन सेल्फ इंटरेस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट डज द सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमाइन। व्हाट डज द सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमाइन। पहला ऑप्शन है यहाँ पर प्राइसेस, बी ऑप्शन है गवर्नमेंट पॉलिसी, सी ऑप्शन है द एफिशिएंसी ऑफ मार्केट्स एंड डी ऑप्शन है यहाँ पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बताइए आंसर, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली CSR, यानी कंपनी एक्ट जब 1956 के बाद 2013 आया था, तो इसमें कहा गया कि कंपनियों को 3 साल के दौरान जितना मुनाफा होगा उसका वो 2% खर्च करेगी किस पे, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, यानी कि सामाजिक दायित्वता निभाने में। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन है व्हाट डज द सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमाइन। संतोष 22A और सी नंबर। अरे सप्लाई और डिमांड जो है वो हमेशा गुड्स एंड सर्विस का क्या डिसाइड करेगा, प्राइस। अगर सप्लाई हमारा क्या होगा, कम होगा, डिमांड हाई होगा, तो उस केस में सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है तो क्या बढ़ेगा, प्राइस डिटरमाइंड होगा, यानी कि गुड्स एंड सर्विस का क्या डिसाइड होगा, तो प्राइस डिसाइड होगा। अगर डिमांड कम है तो प्राइस ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा है तो प्राइस क्या होगा, कम होगा। वहां गवर्नमेंट पॉलिसीज इस पे क्यों डिसाइड होगी, एफिशिएंसी ऑफ मार्केट्स नहीं होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। हाँ, सप्लाई एंड डिमांड से बहुत सारी चीजें डिसाइड हो सकती है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस डिसाइड होते हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट डज माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज। व्हाट डज माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज। पहला ऑप्शन है द मार्केट बिहेवियर of the economy as a whole, B option है the market behavior of individual consumers and firms, and C option है यहाँ पर the impact of global economic factor on national economies, and D option है the economic impact of government policies। बताइए आंसर। अच्छा 22 का था आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट डज माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज। व्हाट डज माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज, आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा द मार्केट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड फर्म्स। द मार्केट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड फर्म्स। 24B, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन गोल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। What is the main goal of microeconomics? पहला ऑप्शन है यहाँ पर to understand the decisions making process of firms and household. B option है to analyze the economy as a whole. C option है to understand the effects of government policies on the economy, and D option है to maximize profit for corporations. To maximize profit for corporations. बताइए आंसर। तो क्वेश्चन यहां पर व्हाट डज द मेन गोल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला ऑप्शन यहां पर टू अंडरस्टैंड द डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस ऑफ फर्म्स एंड हाउस होल्ड। दूसरा ऑप्शन है यहां पर
टू एनालाइज द इकोनॉमी एज ए होल। तीसरा ऑप्शन है टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द इकोनॉमी, एंड डी ऑप्शन है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर कॉर्पोरेशंस। 25 ए नंबर, बहुत बढ़िया। टू अंडरस्टैंड द डिसीजंस मेकिंग फर्म्स। देखो, जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होगी तो वहां पर हाउस होल्ड मैनेजमेंट की बातें हम लोग करेंगे, या पर्सनल फर्म्स या पर्सनल इनकम जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट है यहां पर कि व्हाट डज मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी। व्हाट डज मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी? पहला ऑप्शन है द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज सच एज मार्केट, फर्म एंड हाउस होल्ड। बी ऑप्शन है द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एंड इट्स मेजर एग्रीगेट्स, एंड सी ऑप्शन है द एलोकेशंस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन द मार्केट, एंड डी ऑप्शन है द सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। बताइए आंसर क्या होगा। यहां पर क्वेश्चन है व्हाट डज मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी। देखो, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इंडिविजुअल इनकम की बात करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमी की बात करेंगे तो ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एंड इट्स मेजर एग्रीगेट्स। बहुत बढ़िया संतोष, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला ऑप्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज, वाई मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एंड इट्स मेजर एग्रीगेट्स। बी ऑप्शन है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमी एज ए होल, while macroeconomics studies the behavior of individual entities. सी ऑप्शन है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द सेम थिंग, एंड डी ऑप्शन है यहां पर नन ऑफ द अबव। बताइए आंसर। तो यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। कविता वर्मा 27 ए, संतोष ए नंबर। आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज, while macroeconomics studies the overall functioning of the economy and its measure aggregates. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर व्हेन डिड जॉन मेनियार्ड किन्स, इनकी एक बुक आई थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। याद होगा आप लोगों को, महामंदी आया था हमारे देश में 1930 के आसपास। तो उस समय में जो बुक आई थी जॉन मेनियार्ड किन्स की, वो कब आई थी बुक बताइए। व्हेन डिड जॉन मेनियार्ड किन्स पब्लिश द बुक टाइटल्ड जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1930, 1936, 1940 और 1950। कविता वर्मा 27 ए नंबर। अच्छा, उसके बाद भी ए नंबर, संतोष ए नंबर। तो इसका ए नंबर आंसर नहीं होगा। देखो 1930 में तो महामंदी आई थी, डिप्रेशन, लेकिन इसके बाद हम बात करें तो ये जो बुक आई है वो 1936 में। पहले मंदी आएगी उसके बाद किताब लिखा जाएगा, ये पहले किताब ही लिख दिया जाएगा, ये बताओ। तो 1930 के आसपास हमारे देश नहीं पूरे विश्व में महामंदी आई थी।
और उस समय में जो किन्स की जो थ्योरी आई, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, यानी कि हाउ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ए डेवलपिंग नेशंस, यानी किसी विकासशील राष्ट्र के बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए। तो ये जो बुक आई थी जिसके कारण बहुत हेल्प मिला था इकोनॉमी को सुधारने के लिए, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट वाज द इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंग्लैंड? What was the economic situation in England and the United States at the time published his book? पहला ऑप्शन है यहाँ पर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, बी ऑप्शन है यहाँ पर हाई इन्फ्लेशन, सी ऑप्शन है लो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट एंड डी ऑप्शन है द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930। यही था, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930। बताइए आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंग्लैंड एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एट द टाइम पब्लिश्ड हिज बुक। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? व्हाट इज द फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? पहला ऑप्शन यहाँ पर द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल एजेंट, बी ऑप्शन है द बिहेवियर ऑफ मार्केट, सी ऑप्शन है द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी एंड डी ऑप्शन है द सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? कविता वर्मा ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा द ओवरऑल, नहीं ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होता है यहाँ पर मैक्रो होगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, याद रखिएगा मैक्रो है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मैक्रो इकोनॉमिस्ट studied to understand how the whole economic functions, how the whole economic functions? बताइए आंसर। यहां पर क्वेश्चन है, व्हाट डू मैक्रो इकोनॉमिस्ट स्टडी टू अंडरस्टैंड हाउ द होल इकोनॉमिक फंक्शंस? Whole economic functions, aggregate indicators such as GDP, unemployment rates and price indices, Next question है, what did Keynes develop in his general theory of employment, interest and money? पहला ऑप्शन है कि an analysis of what causes business cycle and B ऑप्शन है a model to explain the relationship among national income output and consumptions and C ऑप्शन है a theory on behavior of individual agent and D ऑप्शन है the study on the market behavior of individual consumers and firms। बताइए आंसर। तो यहां पर क्वेश्चन है, व्हाट डिड किन्स डेवलप इन हिज जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी? पहला ऑप्शन है यहां पर एन एनालिसिस ऑफ व्हाट काउजेस बिजनेस साइकिल, बी ऑप्शन है यहां पर कि मॉडल टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमॉन्ग नेशनल इनकम आउटपुट एंड कंजम्पशंस
तीसरा ऑप्शन है कि थ्योरी ऑन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एजेंट्स एंड डी ऑप्शन है द स्टडी ऑन द मार्केट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड फर्म्स। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर एन एनालिसिस ऑफ व्हाट काउजेज बिजनेस साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट डिड किन्स फर्स्ट इनसाइट डिफाइंस इन माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला ऑप्शन है द रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस इनकम एंड आउटपुट। बी ऑप्शन है द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। सी ऑप्शन है द स्टडी ऑफ बिजनेस साइकिल एंड डी ऑप्शन है द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज सच एज मार्केट फर्म्स एंड हाउस होल्ड। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन यहां पर कि व्हाट डिड किन्स फर्स्ट इनसाइट डिफाइन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा द स्टडी ऑफ बिजनेस साइकिल। द स्टडी ऑफ बिजनेस साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि व्हाट डू माइक्रो इकोनॉमिस्ट प्राइमरली फोकस ऑन। व्हाट डू माइक्रो इकोनॉमिस्ट प्राइमरली फोकस ऑन। पहला ऑप्शन है द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। बी ऑप्शन है द एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल एजेंट सच एज फर्म एंड कंज्यूमर। सी ऑप्शन है द रिलेशनशिप अमॉन्ग नेशनल इनकम आउटपुट एंड कंजम्पशंस एंड डी ऑप्शन है द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ लैंड लेबर एंड कैपिटल। बताइए आंसर। क्वेश्चन है यहां पर कि व्हाट डू माइक्रो इकोनॉमिस्ट प्राइमरली फोकस ऑन। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल एजेंट सच एज फर्म्स एंड कंज्यूमर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर थ्री फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट एवरी सोसाइटीज मस्ट कन्फ्रंट एंड रिजॉल्व। मस्ट कन्फ्रंट एंड रिजॉल्व। पहला ऑप्शन है यहां पर कि हाउ टू produce goods, how to transport goods and how to market goods. B ऑप्शन है कि what to produce, how produce and whom to produce. C ऑप्शन है कि when to produce and how to distribute goods and how to price goods. And D ऑप्शन है कि how to store goods, how to export goods and how to import goods. बताइए आंसर।
तो यहां पर क्वेश्चन है व्हाट आर थ्री फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट एवरी सोसाइटी मस्ट कन्फ्रंट एंड रिजॉल्व। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहां पर हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स, हाउ टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड हाउ टू मार्केट गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर विच इज द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल व्हाट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहला ऑप्शन है who will do the productions, B ऑप्शन है what resources will be used for productions, and C ऑप्शन है what goods and services will be produced and in what quantities, and D ऑप्शन है how will the national product and divided among different household। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहला ऑप्शन है हु विल डू द प्रोडक्शंस, बी ऑप्शन है व्हाट रिसोर्सेज विल बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शंस, एंड सी ऑप्शन है व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, एंड डी ऑप्शन है यहां पर हाउ विल द नेशनल प्रोडक्ट बी डिवाइडेड अमॉन्ग डिफरेंट हाउस होल्ड। बताइए आंसर। यहां पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहां पर व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहला ऑप्शन है यहां पर हु विल गेट टू इट द फ्रूट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बी ऑप्शन है यहां पर व्हाट गुड एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, एंड सी ऑप्शन है यहां पर हाउ विल गुड्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड डी ऑप्शन है कि हु विल डू द प्रोडक्शंस। बताइए आंसर। क्वेश्चन है यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहां पर हु विल डू द प्रोडक्शंस, हु विल डू द प्रोडक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर वूम इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहला ऑप्शन है यहां पर हाउ आर गुड्स प्रोड्यूस्ड, बी ऑप्शन है कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, एंड सी ऑप्शन है who get to it the economic activities, and D option है what productions techniques will be used, what productions techniques will be used। तो यहां पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए फॉर वोम इकोनॉमिक प्रॉब्लम।
आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हु गेट्स टू ईट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हु गेट्स टू ईट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हु डिटरमाइन हाउ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए सोसाइटी, हु डिटरमाइन हाउ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ सोसाइटी। पहला ऑप्शन है यहाँ पर द गवर्नमेंट, दूसरा ऑप्शन है द कंज्यूमर्स, तीसरा ऑप्शन है द प्रोड्यूसर्स एंड चौथा ऑप्शन है द मार्केट फोर्सेस। बताइए आंसर। द मार्केट फोर्सेस क्या होगा आंसर इसका? तो क्वेश्चन है कि हु डिटरमाइंस हाउ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए सोसाइटी। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर द प्रोड्यूसर्स, द प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेस्टमेंट गुड्स। क्या होगा बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। कविता 37C, बहुत बढ़िया। पिज्जा या पिज्जा मेकिंग मशीन, शर्ट और ऑयल। ऐसे भी जानते हैं आप लोग कहाँ से पैसा रिटर्न हो सकता है, दैट इज पिज्जा मेकिंग मशीन। ये हमारा एक्सपेंस है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। पहला ऑप्शन है यहाँ पर मेनी पीपल बीइंग पुअर एंड पीपल बीइंग रिच। बी ऑप्शन है कि हाई इनकम गोइंग ओनली टू एथलीट्स एंड सी ऑप्शन है कि फ्यू पीपल अर्निंग हाई इनकम एंड मोस्ट अर्निंग लो इनकम एंड डी ऑप्शन है यहाँ पर इनकम बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अमॉन्ग डिफरेंट हाउस होल्ड। बताइए आंसर। तो यहां पर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहां पर इनकम बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अमॉन्ग डिफरेंट हाउस होल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग फॉर whom goods are produced in a society, goods are produced in a society। पहला ऑप्शन है टू इंश्योर दैट everyone gets share of goods, B option है to ensure that only the gets the goods and C option है to determine how the price of the goods and D option है to ensure that the distributions of income and wealth is fair and equitable। बताइए आंसर क्या होगा? पोल में बताइए आप सभी आंसर, पोल मतलब कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग फॉर होम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए सोसाइटी। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर टू इंश्योर दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड वेल्थ इज फेयर एंड इक्विटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट डज इकोनॉमिक्स स्टडी, व्हाट डज इकोनॉमिक्स स्टडी। पहला ऑप्शन है कि हाउ टू एलोकेट स्केयर रिसोर्सेज, बी ऑप्शन है कि हाउ टू जनरेट मोर रिसोर्स, सी ऑप्शन है कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज इक्वली एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। बताइए आंसर।
क्वेश्चन है व्हाट डज इकोनॉमिक्स स्टडी, आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हाउ टू एलोकेट स्केयर रिसोर्सेज, हाउ टू एलोकेट स्केयर रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इन विच फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस डज द गवर्नमेंट मेक मोस्ट इकोनॉमिक डिसीजंस। पहला ऑप्शन है मार्केट इकोनॉमी, बी ऑप्शन है यहाँ पर कमांड इकोनॉमी, सी ऑप्शन है यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी एंड डी ऑप्शन है यहाँ पर नन ऑफ द अबव। बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर इन विच फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस डज द गवर्नमेंट टेक मोस्ट इकोनॉमिक डिसीजंस। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कमांड इकोनॉमी। ठीक है, कमांड इकोनॉमी। देखो मार्केट इकोनॉमी को जहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं हम लोग, वहीं पर कमांड इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस आर इकोनॉमिक डिसीजंस मेड इन मार्केट। पहला ऑप्शन है यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी, दूसरा ऑप्शन है कमांड इकोनॉमी, तीसरा ऑप्शन है मिक्स्ड इकोनॉमी एंड चौथा ऑप्शन है यहाँ पर नन ऑफ द अबव। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि इन विच फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस आर इकोनॉमिक डिसीजंस मेड इन मार्केट। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, आप लोग मुझे सर्च कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, रवि प्रताप कर्ण के नाम से कोड है मेरा RPK10। आप जैसे इस कोड को यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए आपको इंस्टेंट यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यूट्यूब की क्लासेस रात 9 बजे, प्लस की क्लासेस रात 10:30 बजे और 11:30 बजे हमारी आती है डेली। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो करिएगा रवि प्रताप कर्ण के नाम से। और आपको बता दें फ्रीडम फेस्टिवल ऑफर जो है वो आज ही तक है, यानी कि 19 अगस्त रात 12 बजे तक। अगर आपने अभी भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कोड है मेरा RPK10, यानी कि 12 मंथ्स एंड अबव JAIIB सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन। ठीक है, और आपको बता दें कि हमारी जो बैचेस है वो 16 अगस्त से चल रही है इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की, और 24 अगस्त से जो बैचेस है वो चल रही है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। देन सिलेक्शन बैच फॉर JAIIB October 2023 एग्जाम, JAIIB एग्जाम इंट्रोड्यूसिंग डेली MCQ क्यूरेटेड बाय इंडियाज टॉप एडुकेटर्स। अनअकैडमी बैंक एग्जीक्यूटिव हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। कोड है RPK10, ध्यान रखिएगा इस कोड को। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।